हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अयोध्या कांड। हमने कल दोहा नंबर 43 देखा। अभी इसका विवरण देखते हैं कि कई जी ने जो वरदान मांगे हैं दो, तो अब क्या आगे हो रहा है वो देखते हैं। रहस्य रानी राम रूप पाए। राम जी मिलने आए हैं, बुलाए गए हैं राम जी को दशरथ राजा के पास। तो अभी राम जी ने जो बोला उससे उसको प्रोत्साहन मिल गया। असल में दुष्ट जब दुष्टता करता है तो उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, और जहाँ कोई सत्पुरुष अच्छा काम करने वाला हो तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन का नियम यही है। लेकिन यह जो दुष्ट कई है, इसको अपनी स्वार्थ की सिद्धि होवे तब तो यह हर्षित होती है, और यदि इसके स्वार्थ की हानि देखे, मतलब उसका स्वार्थ पूरा होते हुए नहीं देखे, तो वो दुखी होती है। अब राम का रुख मिल गया, ये तो बन जाने के लिए तैयार। राम जी ने कहा कि मैं बन जाऊंगा, तो ये तो बन जाने को तैयार है। सो दूसरों के घर में आग लगे तो दुष्ट जो है वह प्रसन्न होता है। अब तो बड़ी हर्षित हुई और कपट स्नेह जनाई, मानी प्रतीति कराने लगी, पूरी खोटी खोटी प्रतीति कराने लगी। जब आदमी का काम होता दिखता है तब वह कपट स्नेह दिखाता है, मानी असली वाला स्नेह नहीं होता उसका। और यदि उसका काम न बने तो उसके दिल में जितनी बात भरी होती है, जितना जहर होता है, चाहे जब निकाल लो, मानी इतना बुरा भी बोल सकते हो। और ये जो छोटे चित्त के लोग होते हैं, उनके चित्त में तो जहर भरा हुआ होता है, उसको जब चाहो तब प्रकट करवा लो। दो बात उनके खिलाफ कह दो अगर, तो वह 10 बात जो अपने मन में छिपी होती वो निकाल कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं। यह कपट से तुरंत प्रकट करने लगी कई और बोली कि तुम्हारी शपथ है। अभी खोटी शपथ खाने लगी कि रामचंद्र की शपथ पहले खाई। अब रामचंद्र सोचे कि हमसे तो इसका प्रेम है ही नहीं, कभी हमारी जूठी खाती है। तब तो बोली कि नहीं, शपथ तुम्हारे भरत के आना, भरत की भी सौगंध है और दूसरा कोई कारण नहीं है, यह बात मैं जानती हूँ। सो बेटा तुम्हारा कोई अपराध नहीं। राम जी से कहती कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता भाई बंधु सबको सुख देने वाले हो। सो राम तुमने जो कुछ कहा सो सब सच्चा है, और तुम तो माता पिता के आज्ञाकारी हो, उनके वचन में रत हो। सो पिताजी को समझा के वही बात कहो, दशरथ राजा को वही समझाओ जो मैं चाहती हूँ ऐसा करें। तो मैं बलि जाऊं कि जिससे चौथे पन में राजा का अपयश न हो। चौथे पन में नहीं, वृद्धावस्था, तो चौथे पन में राजा का अपयश न हो, ऐसा आप करो। माने तुमको रोके नहीं बन जाने से। राजा को, राम जी को नहीं बोलते कि आप वन में मत जाओ, लेकिन बोलते आप वन में जाओ और राजा का अपयश होते हुए रोके। तो अपने वचन का पालन करे तो राजा का अपयश नहीं होगा। सो जिस पुण्य से तुम्हारे सरीखा पुत्र, मतलब तुम्हारे समान पुत्र इनको दिया है, सो अब बुढ़ापे में इस पुण्य का यदि जो निरादर करेंगे राजा और तुमको पकड़ लेंगे और वन में नहीं जाने देंगे, तो इनको बड़ा कलंक लगेगा। इसीलिए हमको कलंक भले लगे कि उसकी वजह से राम को वन में जाना पड़ा, यानी कैकेयी की वजह से, तो उसको उसका बुरा नहीं लगता है। लेकिन राजा ने अपना अगर वचन तोड़ दिया तो यह कलंक न लगने पावे, इसके लिए वो बोल रहे कि आप वन में जाओ। अभी उसको तो वैसे भी भेजना था कैकेयी को, तो
तो खुद तो अपने मुंह पर कलंक की काली पोत ली है और चाहती है कि रामचंद्र चले जाए तो उनके पुण्य का आदर करो। जैसे कोई बड़ा कूटनीतिक पुरुष मुखर्जी, याज्ञवल्क्य जी, भूषुंड जी और तुलसीदास जी, ये चारों वक्ता कहते हैं कि कैकेयी का जो मुख है वो कुमुख है, सुमुख नहीं है, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं बोलती है ना भाई। इसमें से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं? बोले मगह गयादि के तीर्थ जैसे। कैसे लगते? वो जो अच्छी बात बोलती है कैसे लगती है कि जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ आदि 4 तीर्थ है। यह कैकेयी ने ऐसी 4 बात कही है। एक तो तुम तो अपराध के योग्य नहीं है, राम जी को बोला तुम अब तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। दूसरे तुमने जो कहा वो सब सच है कि आप वन में जाएंगे और आज्ञाकारी पुत्र को उसका पालन करना चाहिए, तो वो भी चौथे ये 4 बात कही उसने, इतने पर भी उसका मुख कुमुख हो गया, मुख नहीं हुआ। तो बोले क्यों? जैसे वो उदाहरण दिया ना कि मगध गया के तीर्थ जैसे। तो मगध देश के, मगध जो देश है उसमें किम किकटेशु शृण्वन्ति गावः, मगध देश में 4 तीर्थ बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। मगधेशु गया पुण्यः, एक तो गया नाम का जो तीर्थ है वो बड़ा पुण्य है, पुण्य तीर्थ है। फिर पुण्यम राजगृहम वनम, राजगृह वन है वो भी बड़ा पुण्य है। फिर च्यवनस्य आश्रम पुण्य, तो वहां पे च्यवन ऋषि का जो आश्रम है वो भी बड़ा पुण्य है। और नदी पुण्य पुनः 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 पुनाती पुनः पुनः, माने बार बार जो पवित्र करे, जो बड़े बड़े पापियों को पुनः पुनः पवित्र करे वो पुनः पुनः नदी, उसका नाम है पुनः पुनः नदी। तो ये 4 स्थान मगध देश में पवित्र है, लेकिन चारों के पवित्र होने पर भी मगध तो मगध ही रहा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी प्रकार कैकेयी ने जो 4 बढ़िया बात बनाई वो कहने पर भी कैकेयी का मुख कुमुख ही रहा, वो इसमें कोई फर्क नहीं। मगध बिहार में, हाँ, गया तीर्थ है वो, वहां पे श्राद्ध करने तर्पण करने के लिए लोग जाते हैं, पितृ तर्पण के लिए। अब मूर्छा बीत गई राजा की, रामचंद्र का स्मरण करके राजा ने करवट ली। तब मंत्री सुमंत्र ने समय के अनुसार विनय पूर्वक निवेदन किया कि रामचंद्र पधार गए हैं। ये सब बात उनकी मूर्छा में ही हुई, राजा मूर्छित थे, तभी ये रामचंद्र जी और कैकेयी के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो जब तब राजा मूर्छित थे। अब राजा राम का स्मरण करते करते उनकी मूर्छा टूटी और वो थोड़े भ्रम में। अवनिप अकनि राम उपगुधारे, धरि धीर जुत बनयन उचारे, धरि धीर जुत बनयन उधारे, सचिव संभार रउराव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे, लिए स्नेह विकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई, राम ही चितई चला बिलोचन बारी प्रवाहु, शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मनाव राव वन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि, सुमिरि महेश ही कहहि निहोरी, बिनति सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, वचन मोर तज रहि कर, परिहरि सीलु सनेहु, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा दशरथ ने सुना कि रामचंद्र पधार गए हैं, हृदय में धैर्य धारण किया और अपनी आंखें खोली दशरथ राजा ने, और सचिव ने संभाल करके राजा को बिठाया। चरणों पर गिरते समय रामचंद्र को राजा ने देखा, स्नेह से विकल होकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, मानो सांप की जो मणि खो गई थी वो वापस उसको मिल गई हो। तो अब नरना माने दशरथ राजा रामचंद्र को देखते ही रह गए, उनकी आंखों से आंसू का प्रवाह बह रहा है, आंसू की धारा बहने लगी, शोक से विवश हो रहे हैं, कुछ कहने में समर्थ नहीं है, बारंबार रामचंद्र जी को हृदय से लगा रहे हैं, और राजा बारंबार विधाता को मना रहे हैं, माने विनती कर रहे हैं मन में कि जिससे रघुनाथ वन में न जाए, जे ही रघुनाथ न कानन जाए, कानन माने वन। बोले हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, कैकेयी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई मंत्रा की संगति से, पर रामचंद्र जी की तो
सद्बुद्धि आनी चाहिए रामचंद्र जी को कि वो वन में ना जाए किसी प्रकार से। ये सारे वंश का हित सोच करके अब वन में ना जाए राजा रामचंद्र, ऐसा बनाओ विधाता बनावे। ऐसे विधाता को भी विनती कर रहे, मना रहे मन में। फिर सोचा कि विधाता तो जितनी आयु देता है, जितना भोग देता है, जितनी जो जाति देता है वह कर्म के अनुसार देता है, तो वह तो कुछ छतरावली नहीं कर सकता विधाता तो इसीलिए अभी राजा को लगा दशरथ राजा को भी शंकर जी को मनाना चाहिए, क्योंकि भावी उमेति सकल त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मान शंकर जी भावी को मिटा सकते हैं। सो सुमेरी महेश ही कह ही निरहोरी, शंकर भगवान का स्मरण करके बारंबार निहार करके मान के विनंती करके कि हम तुम्हारे बड़े कृतज्ञ होंगे, एहसान जताकर भगवान शंकर से कहते हैं कि हे सदाशिव, आप तो हमेशा कल्याण करने वाले हो, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष है मानी आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आशुतोष भगवान कैसे अवढर दानी है, मानी दान देने में कोई कृपणता नहीं करते, कोई गुजराती में जो बोलते कोई कंजूसाई नहीं करते, बिना गिनती के दान दे देते हैं, बिल्कुल ढरक जाते, मानी जैसे किसी के ऊपर ढल जाते, कोई भी खुश हो जाते, जैसे बोलते ये तो उनके ऊपर ढरक गए। तो अवढर माने जो अनधिकारी है उसके ऊपर भी ढरक जाते हैं, वो अधिकार नहीं उसको भी दान दे देते हैं। माने जिसको दान देते हैं उसके अधिकारी का बिल्कुल विचार नहीं करते हैं कि हम किसको दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं देते, इतने बोले हैं वो। देखो एक तो धर्म का दान होता है और एक प्रेम का दान होता है। जो धर्म का दान करते हैं उनके लिए होता है देशे काले जो पात्र, माने देश काल और पात्र, पवित्र देश में, पवित्र समय में और पवित्र पात्र को दान देना चाहिए। उनको तो उसके बदले में पुण्य लेना होता है, जो धर्म का दान होता है। पवित्र पात्र को दान देना चाहिए। अभी जिनको पुण्य नहीं लेना है और जिनके हृदय में देने का जो भाव है वह प्रबल हो गया, वह यह नहीं सोचता कि यह धन हमारा कहाँ जा रहा है, मतलब ये प्रेम दान की बात करें कि हमारा धन कहाँ जा रहा है, वह तो उतार कर फेंकता है कि हमारे चित्त पर से भार कम हो गए। अभी 16 आने पर हमारी ममता है तो 1 आना दे देंगे तो 15 आने पर भी वो ममता रह जाएगी, ममता का घेरा कम हो जाएगा। अपना हृदय पवित्र करने के लिए वो दान करते हैं, प्रेमवश दान करता है, वह भी धर्मात्मा है। लेकिन ये तो दयावश परवश है, दया से परवश है। जब देखते हैं मांगने वाले को तो कहते हैं कि हाय हाय ये ब्रह्म होकर मांगने वाला कैसे बन गया, कि अच्छा चलो इसको इतना दे दो कि अब मांगने वाला न रहे। सर्वगंध सर्व रस सर्व काम ईश्वर बन जाए, मान ईश्वर होता है वो कैसा होता है, सर्वगंध सर्व रस और सर्व काम, तो वो होता है, वो मांगने वाला नहीं होता है। ऐसा दान करते हैं हमको दीन समझकर, हमारी आरती मानी हमारी जो विनती दुखी होता है वो आप हमारे जो दुख है वो आप हरण कर लो, आप ले लो, क्योंकि तुम सबके हृदय में प्रेरक हो। सो रामचंद्र को ऐसी मति दो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, वो 12 अध्याय में आता है ना। सो तुम उनको यह प्रेरणा दो कि राम जी की मति बदल दो, राम को ऐसे प्रेरणा दो कि ये हमारी बात का ध्यान न करे और मेरे वचन का तो परित्याग ही कर दे, कि राजा ने तो मैया को वचन दिया है, मानी कई को वचन दिया है और ये घर में रह जाए, ऐसा दशरथ जी सोचते हैं। बहुत शील करते हैं, स्नेह कर, माने बहुत शील और स्नेह न करें। और रही बात यह कि ऐसा करेंगे रामचंद्र तो तुम्हें बड़ा कलंक लगेगा, अभी फिर ऐसा सोचते हैं। तो बोले क्या सोच रहे हैं, अजसु हो जगसु जसु नसाऊ, नरक परोवर सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट रामु जनि होहि, असमन गुणई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनमानी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बीनित बिचारी, तात कहु कछु करौ ठिठाई, अनुचित क्षमा बजानी लरिकाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछी माता,
प्रसंग भय शीतल गाता, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात, आय सुदेय हरसिय कही पुलके प्रभु गात, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा कहते हैं कि भले अपयश हो जगत में और सुयश नष्ट हो जाए, अगर वो राम जी ना माने तो क्या होगा, चाहे मैं नरक में जाऊं कि मैं स्वर्ग में जाऊं, सब दुख से दुख, सब दूसरा से दूसरा, माने असह्य से असह्य दुख में सह सकता हूँ, परंतु रामचंद्र हमारी आंखों से ओट न होवे, माने ओझल न होवे, तो मैं दर्शन नहीं करूंगा। देखो ये भक्तों का भाव होता है। इसके लिए तो ये स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, माने स्वर्ग हो, नरक हो या मोक्ष हो, वो सब बराबर है इसके लिए। क्यों कि जहां तहां दीख धरे धनुबाना, वह तो जहां रहता है वहां उसके राम के ही दर्शन उसको होते हैं। सो वह चाहता है कि रामचंद्र हमारी आंखों के सामने बने रहे, हमारे प्यारे का हमको दर्शन हो, हम सब दुस्सह माने जो असह्य दुख है वो सहने के लिए तैयार है। नरक में रहे, स्वर्ग में जाए, सुयस हो, अपयस हो, पर रामचंद्र हमारी आंखों के सामने रहे। पहले सोचा कि इनको कलंक लगेगा, लेकिन सोचते कलंक लगे तो लगे, लेकिन रामचंद्र मन में न जाए। अब दशरथ जी को कोई अपेक्षा नहीं है, मन में ऐसा गुनते हैं लेकिन बोलते नहीं है। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह हर समय हिलता रहता है, हर समय सोचता रहता है। पीपल के पत्ते में ऐसी हवा लगती है कि थोड़ी भी हवा हो तो वो हिलता डुलता रहता है। तो उनका मन पीपल पात सरिस, सरिस माने समान, तो समान का सदृश का सरिस हो जाता है, उसके समान उनका मन डोल रहा है, जैसे झूला झूलता है इधर उधर इधर उधर। तो इसका मन में भी विचार इधर उधर आते रहते हैं। रामचंद्र ने देखा कि पिताजी तो प्रेम के बस हो गए, माने प्रेम से विवश हो गए, लाचार हो गए हैं। फिर सोचा कि हमारी माता जी फिर कुछ कह देगी, और वह तो बड़ा कटु वचन बोलती है कहीं कहीं, तो पिताजी को और दुख होगा और कुछ भला बुरा फिर से सुनना पड़ेगा, 4 बात और सुननी पड़ेगी। तो बीच में हम बात करने लगेंगे तो वह चुप रहेगी माता जी। कोई भी बात जब बोलनी हो तो स्थान भी जगह भी ठीक होना चाहिए। मंदिर में जाके पाए खाने की चर्चा नहीं करनी चाहिए, समय भी ठीक होना चाहिए। भोजन के समय मृत्यु की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अवसर अनुसार और मौका देखना चाहिए कि मौका बात कहने का है कि नहीं। सोने के समय किसी को चिंता की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। तो देश काल और अवसर का अनुसरण करके तब बात बोलनी चाहिए, और बात सच्ची हो, सुनने में प्रिय हो, हितकारी हो और असत्य प्रिय न हो, तो ऐसे बात बतानी चाहिए। किसी को बात बताए तो रामचंद्र बोले, मुझे पहले किसी ने कहा नहीं, अगर मैं इशारा भी पा जाता तो मैं यह सब कांड होने से पहले ही वन में चला जाता, और यह सब कांड होता ही नहीं। अब आपकी यह दशा देखकर मैंने कई माता से सब पूछ लिया, और यह प्रसंग सुनकर जिससे आपको तो बड़ा दुख हो रहा है और मेरा तो शरीर ठंडा हो गया। यह तो लेकिन यह क्या है, मंगल का समय है, भरत का राजा होना, हमारा वन में जाकर सत्संग करना, ये सब मंगल की बात है। तो इस मंगल के समय आप स्नेहवश शोक कर रहे, दुखी हो रहे हो, तो शोक छोड़ दीजिए और हृदय में हर्षित होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि हर्षित हृदय से यदि राजा दशरथ आशीर्वाद दे दे तो कम से कम ये तो बचे रहेंगे, ऐसा रामचंद्र जी सोचते हैं। यह कहकर तो पुलकित हो गए रामचंद्र जी, खुश हो गए ऐसा बोल के, और सारे शरीर में रोमांच हो गया कि वो मैं ऐसा बोलता हूं तो खुश हो जाएंगे। धन्य जनमु सकती तलतासु, पिता प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके, आय सुपाली जन्म फल पाई, एहु बेगी हो रजाई, विदा मातु सन आबहु मागी, चली हऊ बनहि बहुरी पग लागी, अस कहि राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन वीछी, सुनि भये विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी,
जो जह सुनाई दुनाई सिरु सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। मुख सुखाहि लोचन सबहि, सो पुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र भगवान पुलकित होकर वह कह रहे हैं कि जगत में उसी का जन्म धन्य है जिसका चरित्र सुनकर पिता को आनंद आवे, आनंद हो कि हाँ हमारा पुत्र ने बहुत बढ़िया काम किया। तो चारों पदार्थ ऐसे पुत्र की मुट्ठी में है। मुट्ठी में होने का अर्थ क्या होता है? करतल माने हथेली पर, इसमें आया ना कि करतल, तो करतल माने हथेली पर, माने स्वयं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर चुका है और वह जिसको चाहे उसको अपनी मुट्ठी में तो दे सकते हैं ना, इसी है कोई कुछ भी चीज हाथ में तो दे सकते। तो ऐसे बोलते हैं कि स्वयं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त ही कर चुका है, वह जिसको चाहे उसको दे सकता है। तो यह कर्तल में होने का अर्थ है। मुट्ठी में लिए फिरता है कि लो अर्थ, लो काम, लो मोक्ष, लो काम, लो धर्म। कौन बोले? प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, माने जिसको माता पिता प्राण के समान प्यारे है, जो अपने माता पिता से प्रेम करता है। तो आपकी आज्ञा प्राप्त करके जन्म का फल, माने इस जन्म का फल जो सत्संग है, हर एक जन्म का फल सत्संग हो, तो मैं वो सो प्राप्त करके और रामचंद्र के लिए जन्म लेने का फल तो यह है। क्या फल था रामचंद्र जी ने जन्म क्यों लिया था? कि वो राक्षसों को मार आवे, धर्म की स्थापना कर दे, मुनियों को बढ़ावा दे। सो बोले यह काम तो मैं झट से कर दूंगा और 14 बरस में क्या रखा है, तो आप आज्ञा दो तो मैं झटपट लौट आ जाऊंगा और मैं जाकर अभी कौशल्य माता से आज्ञा मांग कर आता हूँ। तो वन में तो मैं चलूंगा, फिर आपके चरणों में नमस्कार करके, तो आपके चरणों का स्पर्श करके फिर मैं वन में जाऊंगा। ऐसा कहकर रामचंद्र जी भगवान वहां से चले गए कौशल्य माता जी के पास। राजा को इतना शोक था, इतने दुखी थे कि वो कुछ उत्तर नहीं दे सके। अब महाराज भले घर की बात, राजा के घर की बात हो, लेकिन वह छिपी कितने दिन रहती है? छिपने वाली तो है नहीं। मिनटों में सारे नगर में यह तिखी बात, तिरछी बात है, तिखी बात, तीक्ष्ण बात है, तो बड़ी तिखी बात है, तो फैल गई, व्याप गई। सबको सुनते ही ऐसा हुआ कि जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो और उसका भी सारे शरीर में चढ़ गया हो, तो सब बड़ा दुख है। सुनते ही मानो सारे शरीर में बिच्छू का विष चढ़ गया हो। अब सुनो, ये बहुत अच्छी बात है, इसी को जहत लक्षणा बोलते हैं। वो वेदांत में आता है जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा। तो जहत लक्षणा इसे बोलते हैं। वहां बिच्छू तो है नहीं और डंक उसने मारा भी नहीं है और किसी के शरीर में विष चढ़ा भी नहीं है, लेकिन यहाँ बिच्छू के विष के समान दुख में तात्पर्य है। तो इसी को शास्त्र में जहत माने स्वार्थ का परित्याग करके जो लक्षणा होती है, और जहां बोलते हैं वो जहत हुआ। अब जहां बोलते हैं दो और खा लो, माने गुजराती में બે કોડિયા ખાઈ लो बोले, कोई को दुखी हो तो 2 કોડિયા खाई लो, तो 2 और खा लो, मतलब वहां पेट भर से खा मतलब होता है, तो उसका मतलब अजहत लक्षणा होता है, माने 2 और सहित भरपेट खा लो। तो वेदांती लोग पढ़ते तो है 10 बरस, लेकिन किसी किसी को जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा समझ में नहीं आती है। तो स्वामी जी ने ये बता दिया, अखंडानंद जी महाराज ने। अब तो यह सुनकर सब नर नारी विकल हो गए, व्याकुल हो गए, जैसे दावानल आ रहा हो जंगल में से जलाता हुआ। तो अभी पेड़ में, लता में आग लगी नहीं है, लेकिन उसकी आंच से ही वो दूर से कुछ अग्नि आ जाए तो हमको भी जलन होती है ना, कहीं कुंड में के अग्नि कुंड के पास बैठे तो जलन होती है, तो लेकिन उसकी आंच से ही वह सुखने लग गई। इसी प्रकार जैसे दावाग्नि को देखकर लता और विटप की जो दशा होती है पेड़ और वृक्ष की, तो वैसी दशा सब लोगों की हो गई। जो जहां इस बात को सुने अपना सिर पीट ले, बड़ा भारी विषाद हुआ, बड़े दुखी हुए, किसी को धैर्य न हुए, सबके मुंह सूख हो गए, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, हृदय में शोक नहीं समाये। आज ऐसा मालूम पड़ता है कि अवध पर विजय प्राप्त करने के लिए करुण रस ने डंका बजाकर अपनी सेना उतार दी, माने सब लोग दुखी है, करुण हो गए हैं। आज तो अवध में न शांत रस रहेगा और न तो श्रृंगार रस रहेगा, न हास्य रस रहेगा, न वीर रस रहेगा। आज तो अयोध्या पर मानो करुण रस की
जीत होगी। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कई कई गारी, एहि पापिनि बूझ का परेउ, छाई भवन पर पावक उधरेउ, निज कर नयन काढ़ि चह दीखा, दारी सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी, पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु सो कठाटु धरि ठाटा, सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना, सत्य कहि कबि नारी सुभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरुकु गहि जाई, जानि न जाई नारी गति पाई, काहन पाव पुजारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाए, सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग देखो, सब लोग कितने मिले जुले थे। यह वंश, अब राज रघुवंश के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि कैसा वंश है। देखो सब लोग कितने मिले जुले थे। यह वंश रघुकुल वंश कितने प्रेम से चल रहा था। पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, प्रजा राजा का प्रेम, इतना मिला जुला ये वंश। मिले ही मांझ, अरे बड़ा मेल था वंश में। सो विधाता ने सारी बात बिगाड़ दी। अब जहां तहां लोग कई को गाली देने लगे। गाली तो वैसे मंथरा को देनी चाहिए, लेकिन अब भी बात खुली नहीं है कि क्यों हुआ है। तो सब लोग कई को गाली दे रहे। सो कई को लोग ज्यादा गाली दे रहे हैं कि अरे इस पापिनी को क्या समझ में आया, पहले तो घर को छाया, फिर इसमें आग लगा दी। तो ये राजमाता का पद पाने के लिए कि हमारा बेटा राजा और हम बड़े, तो अपनी अंगूठी दिखाने के लिए इसने बने बनाए घर में आग लगा दी। छाई भवन पर पावकु धरे हो, पहले तो घर को छाया और अब अपने हाथों से उस पर आग लगा दी। क्यों लगाई? कि लोग हमको राजमाता समझे, क्योंकि बेटा राजा बनेगा तभी वो राजमाता बनेगी। हाँ, लेकिन असंभव है, यह तो हो ही नहीं सकता। अपने हाथों से आंख निकाल कर तो बाहर रख दिया और अब देखना चाहती है। इसके हाथों रामचंद्र के रूप में जो अमृत था उसको तो यह फेंक रही है और विष खाना चाहती है। यह तो बनेगा नहीं, सब लोग को लगता है ऐसा। जब अमृत ही फेंक दिया तो विष खाकर कोई जिंदा रह सकता है क्या? अब मंथरा के आश्रय से कहीं राज्य चलेगा? रामचंद्र को छोड़ करके मंथरा के सहारे कोई राजा बनेगा क्या? तो यह कुटिल है, कठोर है, कुबुद्धि है और अभागी है कई। जितनी तारीफ पहले कई की हुई थी और राजा ने भी स्वयं की थी, वह सब वापस ले ली और रघुवंश रूप बन के लिए यह आग बन गई। यह पालव माने पल्लव के पात वाली पतली डाली, माने कोई भी वृक्ष होता है तो उसकी पतली डाली होती है, तो यह भी लक्षण आई है। जैसे गंगा गोश माने गंगा के तटवर्ती, गंगा के किनारे पर जो गांव है इसकी बात कर। वैसे पालव माने पल्लव के निकटवर्ती पतली डाली, जो सबसे छोटी डाली होती है, उस पर बैठकर जैसे कोई पेड़ को काटे तो जब पेड़ गिरेगा तो वो खुद भी गिरेगा, खुद भी मर जाएगा। इसी प्रकार जब रामचंद्र राजा वन में चले जाएंगे, दशरथ मर जाएंगे, तो कई क्या जिंदा रहेगी? यह स्वयं मृत के समान हो जाएगी। इस शोक के प्रसंग में शोक का ठाट कर दिया, मैंने शब्द बोल दिया, ठाट दिया। इसको तो सदा रामचंद्र प्राण के समान थे। कई को वैसे रामचंद्र जी बहुत प्यारे हैं। सो क्या कारण ऐसा पड़ गया जिससे उसने यह कुटिलपन ठान लिया? कुसंग की बात तो भी लोगों को मालूम नहीं हुई कि वो मंथरा के संग से ये बात हुई है। तो सबको लगता है कि कुसंग की बात तो अभी मालूम नहीं हुई सबको, इसीलिए लोग समझते हैं और ये प्रश्न भी करते हैं कि इसके अंदर कुटिलपना कहाँ से आया। यह जो उत्स है, मानी वह जो स्रोत है, मूल है, जहां से ये बुराई आती है, उसको तो कोई जानता ही नहीं। को मंथरा के पास से सब कुछ आया, ऐसा सबको पता नहीं है, तो इसलिए सोचते कुटिलपन आया कहाँ से। सो देखो, एक कई ने जाति में जब एक आदमी चोर हो जाता है तो लोग सारी जाति को चोर कहने लगते हैं। समाज में एक चोर हो जाता है कि देखो कोई एक संस्था में कोई एक आदमी गबन करता है, मानी अच्छा काम नहीं करता है,
तो सारी संस्था बदनाम हो जाती है, क्योंकि लोगों को गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने पर तत्संबंधी माने उसके संबंधी जो मनुष्य ने बुरा किया उसके संबंधी सारे लोग को और सारे संस्था को वो लोग बदनाम करना चाहते हैं। तो सब स्त्री तो ऐसी नहीं है, लेकिन इस समय लोग गुस्से में हैं, तो कई को लेकर सारी स्त्री जाति पर मानो आक्षेप कर रहे हैं। बोले कवियों ने स्त्री स्वभाव का बड़ा ठीक वर्णन किया है कि क्या किया है बाबा, ये हर प्रकार से अगहुमानी अग्राह्य है, इसको पता नहीं चलता कि वो क्या सोचती है क्या करती है। माने अग्राह्य है, इसको पकड़ना कि इसके मन में क्या है बड़ा मुश्किल है, और इसका था पाना भी बहुत मुश्किल है, उसको जानना भी बहुत मुश्किल है। और दुराऊ माने बात को छिपाने में बड़ी निपुण है, और ये स्वभाव उसका ऐसा होता है कुछ का कुछ भी कर सकती है। मनुष्य अपने प्रतिबिंब को ग्रहण कर ले, लेकिन यह स्त्री जो होती है वो कौन सी चाल चलेगी, कहाँ से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, यह बात समझ में नहीं आती है। माने अपना प्रतिबिंब पकड़ना भी कितना मुश्किल होता है, लेकिन वो बोलते वो संभव है, लेकिन वो स्त्री होती है वो कौन सी चाल चलेगी वो जानना मुश्किल है। ये सब नीति शास्त्र के श्लोक है, उनका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर। आग में भला क्या नहीं जल सकता, समुद्र में क्या नहीं समाता है, प्रबल अबला भला क्या नहीं कर सकती, जगत में जो काल है वह किसको नहीं खा सकता। मानिए सब कुछ संभव है, लेकिन वो स्त्री को जानना असंभव है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई च काह दिखावा, एक कहि बल भूपन कीना, बरु विचार नहीं कुमति दीना, जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला भी बस ज्ञानु गुनु गाजनु, एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने, शिविर दीची हरिचंद कहानी, एक एक सन काहि बखानी, एक भरत कर सम्मत काहि, एक उदास भाय सुनि रहि, कान मुदी कर रद गहि जीहा, एक कहिया बात अलीहा, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कह प्राण प्यारे, चंदु चवै बरु अनलकन, सुधा होय विषतूल, सपने कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल, सियावर रामचंद्र की जय। लोग कहते हैं कि विधाता ने क्या सुनाकर फिर क्या सुना दिया, क्योंकि पहले तो सुना था कि राम जी का अभिषेक होगा, वही राम राज्याभिषेक होगा, लेकिन अब क्या सुना दिया, राम का राज्याभिषेक सुनकर फिर वनगमन सुना दिया, और क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहते हैं। एक कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, दशरथ राजा ने विचार करके उन्होंने इस कुमति को वरदान नहीं दिया। कुमति को वरदान देना चाहिए, सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, मानी जो पता नहीं है कि वो क्या क्या करता है। सो देखो राजा इसी हट के कारण ये संपूर्ण दुख के पात्र बन गए, अबला के वश में हो गए, ज्ञान और गुण दोनों इनका मारा गया, वे इनसे छोड़कर चले गए। धर्म की मर्यादा को जानने वाले सयाने हैं, वे कहते हैं बाबा अभी राजा का भी कोई दोष नहीं है, संभालते सुनने वाली बात है, राजा को कोई दोष मत दो, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि धर्म की जो मर्यादा है वह यह है कि स्त्री यदि काम भोग के समय रूठी हो और उसको मनाने के लिए केवल काम भोग में बड़प्पन देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए यदि रूठी हो और उसको कोई बात कही जाए तो और फिर वह छोड़ दी गई हो, तो उसमें वचन तोड़ने का जो पाप है वह नहीं लगता, लेकिन वो पुण्य तो नहीं होता लेकिन पाप भी नहीं लगता। अगर वो ऐसी सिचुएशन में राम जी ने वचन दिया और वो तोड़ते तो वो पाप नहीं लगता। लेकिन युद्ध भूमि में उपकृत होने के बाद जो वरदान दिया जाता है वह कोई काम संबंधी वरदान नहीं है, माने धर्म संबंधी वरदान है। इसीलिए राजा अपने धर्म पर अचल है, माने राजा ने सही किया है। ऐसा पक्ष भी किसी किसी का है। बोले देखो शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र, इनमें से एक एक ने धर्म के लिए कितना बड़ा त्याग किया, अपना शरीर तक दे दिया। दधीची ने, शिवी ने अपने शरीर के अंग काट काट कर बाज को दे दिया कबूतर की रक्षा के लिए, और हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया।
सो धर्म के लिए बड़े बड़े राजाओं ने ऐसे काम किए हैं। हमारे महाराज दशरथ भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो दशरथ का कोई अपयश नहीं है। अपयश जो इसमें है यह कैकेयी का है और उसके गुरु मंथरा का है। कई लोग कहते हैं कि इसमें भरत जी की भी राय होगी, शायद कैकेयी से कोई सलाह हुई हो, और कोई कहते हैं बाबा आप कारण की खोज करके क्या करेंगे, जो दुख होना था सो हो गया। सो कारण तो अनिर्वचनीय मानी अवर्णनीय है। इसका कारण तो विधाता ही जाने कि क्यों ऐसा हुआ। कोई कोई भरत का नाम सुनकर कहते हैं और दूसरे लोग कान बंद कर लेते हैं और जीभ से दबा जीभ को दांत से दबा लेते हैं और कहते हैं कि यह बात बिल्कुल झूठी है। भरत की राय इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि बात यह है कि जिसका कोई दोष न हो, और उस आदमी को जब आदमी दोष लगाने लगता है तो वो स्वयं दोषी पापी हो जाना। मतलब हमको जानना चाहिए कोई दोषी है कि नहीं, इसके पहले दोष नहीं लगाना चाहिए, जो नहीं तो अपने आप को भी दोष लगता है। तो यह भी एक साधु का अपराध है। जैसे कपिल मुनि ने राजा के घोड़े को चुरा कर बांधा तो नहीं था, लेकिन जब उसके पुत्र कहने लगे कि कपिल चोर है तो उनको चोर कहने लगे, तो कपिल के क्रोध ने राजपुत्र को भस्म कर दिया। शास्त्र में तो यह लिखा है कि कपिल जी के क्रोध ने नहीं किया, राजपुत्र उनके क्रोध से भस्म नहीं हुए। उनको चोर कहने का जो पाप हुआ, गलती से किया था, बांधा नहीं था, फिर भी जाने बिना कह लिया, तो उनको चोर कहने का जो पाप हुआ उस पाप से वे भस्म हो गए सारे राजपुत्र। भागवत में ये बात स्पष्ट लिखी है कि कपिल तो विशुद्ध सत्वय का स्वरूप है, सत्वय का स्वरूप है, उनके अंदर गुस्से का नाम नहीं है। सो बोले बाबा निरपराध को भी अपराध लगाना भी एक अपराध है। तो ये बात बिल्कुल झूठी है कि भरत जी उसमें शामिल है। यदि यह कहोगे कि भरत का इसमें हाथ है तो तुम्हारे सब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और तुमको भी वो दुख भोगना पड़ेगा, तो वो गलत बात है। और भरत के तो प्राण प्यारे हैं रामचंद्र जी, भले चंद्र से आगे, अब क्या बात कर सुनिए, भले चंद्र से आगे कणच्युत हुए और भले अमृत विष तुल हो जाए, अमृत विष बन जाए, लेकिन भरत जी राम के प्रतिकूल स्वप्न में भी कभी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लोगों का भरत जी पर विश्वास है। एक विधाता ही दूषणु देहि, सुधा दिखाई दिन बीशु जेहि, खर बरु नगर सोच सब काहू, दुसहदाहो उर्मिता उचाहू, विप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान समला गहिताही, भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यौ सब जग जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु, कबहु न कियहु सबति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु, कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि वज्रपुर पारा, सिय की पिय सब परिहरि, लखनऊ की रही हरि धाम, राजू की भूंजब भरतपुर नुकु, कीजिहि बीनु राम सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि कोई कोई लोग विधाता को दोष दे रहे, क्यों कि जिन्होंने राम के राज्याभिषेक का अमृत दिखाया, किया लो अमृत दिखाया, अमृत और दिया विष, क्या दिया, वनवास का जहर दिया। बड़ी कराल, बड़ी भयानक, बड़ी कठिन करनी है यह। सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूति कराल, बड़ी कराल करतूति ब्रह्मा जी के बड़ी भयानक है। देखो अमृत दिखाकर अगर न देते तो कोई बात नहीं थी, पर दिखाकर अमृत दे दिया जाए, माने राज्याभिषेक नहीं होता तो ठीक था, लेकिन फिर वन में भेज दिया, वो अच्छी बात नहीं। वनवास जहर है और राज्याभिषेक अमृत है, तो सारे नगर में खलबली मच गई है। यह खरबरू खलबले से भी बढ़ा सकते हैं, मानी खड़बड़ाहट जने गई, खड़बड़ाहट मची गो, तो सारे नगर में ये खरबरू मच गई, खलबली से भी ज्यादा बढ़ा सकता है ये। और सबको शोक हो रहा है, सबके हृदय में दुस्सह मानी असह्य बड़े दुख को सहने योग्य जलन हो रही है,
और सारा उत्सव जो था राज्याभिषेक का वो मटिया मेट हो गया। अब यह दशा देखकर गांव में जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थे, विप्रवधु आया ना आगे, तो जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थी जिनको कैकेयी बहुत मानती थी और जो अपने कुल में मान्य थी, जो कैकेयी से बड़ी बूढ़ी थी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे सारी आई और उसे शिक्षा देने लगी। तो पहले ही कह गई थी मंत्रा कि बाबा ठकुर सुहाती करने वाले माने तारीफ करने वाले बहुत है तुम्हारे, अब वे आकर माने तुम्हें कुछ कहे तो अपना आप संभालना। तो लगी देन खिल सीख सिलू सराय, कैकेयी के सील की सराहना करे और उसको शिक्षा दे तो वह समझे कि ये सब हमारे दूषित चित्त वाले लोग हैं, मानी अच्छे लोग नहीं है, हमारी तारीफ करते हैं, शोभित झूठी करते हैं और भीतर से वो लोग हमारा अहित चाहने वाले हैं। तो ऐसा मन में उसको पहले से वो मंत्र ने बिठा दिया था। जब आदमी मोहांधकार में फंस जाता है तो समझाने वाले का वचन भी उसे बाण के समान लगता है, तो वो सुनता नहीं है किसी का। एक वाण है और एक वाणी है, तो वाण की घरवाली वाणी बोलेंगे कि नहीं, मतलब वाण और वाणी, तो यह वाणी वाण सर की हो जाती है और लोग उसको कहते हैं कि तुम तो हमेशा ये कहती रही कि राम के समान मुझे भरत प्यारे नहीं है, और सब लोग ये बात जानते हैं, मतलब राम ज्यादा प्यारे हैं कि तुम राम से सहज स्नेह करते हो। आज राम ने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया कि तुम इसको वन में भेज रही हो, और यह कहो कि तुम्हारी सौत से कुछ बात हो गई जो तुम्हारे हृदय में कभी सौतिया रहा तो आया नहीं, मतलब वो ऐसे सौतन वाला भाव तो इसके हृदय में कभी था ही नहीं, ये सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से इसको। तो फिर ये कैसे हुआ? कबहू न किए सवती आरेसु, यह ईर्ष्या का आरेसु बन गया है। तो तुमने सवती से मानी सपत्नी से, राजा की जो पत्नी होती है वो दोनों पत्नी एक दूसरे को सपत्नी बोलते हैं, तो सपत्नी से ईर्ष्या कभी की नहीं है वो सुमित्रा और कौशल्या जी से। सारा देश जानता है कि तुम अपनी सौत से बहुत प्रेम करती हो और इस पर विश्वास भी करती हो। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारी अयोध्या नगरी पर वज्र गिरा दिया, मानी आयुध गिरा दिया। कौशल्या ने अपराध किया तो कौशल्या पर वज्र मारो, या तो तुम सारी अयोध्या पर, सारे नगर पर, सारे देश पर वज्र मारे हो, तो यह कैसे उचित है? वो मानी अनुचित है। और जो तुम चाहती हो उससे सारे अवध का उजाड़ हो जाएगा, मानी अयोध्या उजड़ जाएगी, गुजरात में बोलते हैं उजड़ गई नगरी। हाँ, तो अयोध्या का ही सत्यानाश हो जाएगा अगर तुम ऐसा करोगी, तो राम को वन में भेजोगी तो पूरा अयोध्या उजड़ जाएगा और सत्यानाश हो जाएगा। सिंह की पिय संगु परिहरी, लखनऊ की रही धाम। अब बोलते हैं कि अगर राम वन में चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या सीता जी अपने प्रिय श्री रामचंद्र को छोड़कर घर में रहेगी? वे भी चली जाएगी। और लक्ष्मण जी क्या अयोध्या में राजमहल में रहेंगे? वे भी चले जाएंगे। और तुम जो समझती हो कि भरत राजा बनेंगे, तो रामचंद्र के चले जाने पर भरत जी क्या नगर में रहकर राज्य का भोग करेंगे? भुंजब शब्द तो जैसे चना भूंजते हैं, भुनने के अर्थ में आता है। तो वे राज्य क्या क्या करेंगे? उसको क्या भूंजेंगे? आप नहीं बोलते कि ऐसा क्या, ऐसा थोड़ा करेंगे, हमको नहीं चाहिए वो भी, अगर राम जी नहीं है तो हमें भी नहीं चाहिए। तो उसको क्या भूंजेंगे? और फिर ये बताओ कि राम के बिना क्या राजा दशरथ जिंदा रहेंगे? तो तुम्हारे बेटे को राज्य भी नहीं मिलेगा, दशरथ भी मर जाएंगे, लक्ष्मण जानकी जी रामचंद्र के साथ चले जाएंगे, तो तुम अकेली होकर अयोध्या में क्या करोगी? इतनी सारी इसके परिणाम बता रही है वो अच्छी जो स्त्रिया है वो बता रही आके। अस विचारी उर छाड़हु को, शोक कलंक कोटि जनि हो, परत ही अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजु। नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजि गेहु, नृपसन अस बरु दूसर लेहु। जो नहीं लगी हऊ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किनि कछु होई, तो कही प्रगट जना बहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुनि तुम कहु लोगु। उठहु बेगी सोई करहु उपाय,
जेहि विधि सोपु कलंकु नसाए, जेहि बाति सोपु कलंकु जाय, उपाय करि कुल पालहि, हठि फेरु राम ही जात बन जानी, बात दूसरी चालहि, जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ गौ जिय भामिनी, सखीन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तेई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा विचार ये उर छोड़हु कहूं, ऐसा विचार करके तुम अपने हृदय में से क्रोध, यानी आगे आगे जो बताया कि राम चले जाएंगे तो लक्ष्मण भी चले जाएंगे, जानकी चले जाएंगे, दशरथ राजा मर जाएंगे, तो ऐसी बातें बताकर बोलते कि ऐसा विचार करके तुम अपने हृदय में से क्रोध का परित्याग कर दो। जो ब्राह्मण स्त्री आई है, उसके बड़ी बूढ़ी जो गांव की स्त्री आई है, तो शिक्षा देती उसको कई को कि तुम अपने हृदय में से क्रोध का परित्याग कर दो और तुम शोक और कलंक की कोठी मत बनो। जैसे कोठी में कोई चीज रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, वैसे तुम अपने अंदर शोक और कलंक, शोक माने तुमको भी दुख है और दुनिया में अपयश भी है, क्योंकि ऐसा बुरा करेगी तो अपयश भी तो मिलेगा और तुम भी तो दुखी रहोगे, तो वो सारा तुम त्याग कर दो। ये कलंक है। ये कलंक असल में काला अंक है। जैसे किसी के मुंह पर कालिख पोत दिया जाए, वैसे ये काली शाही से जो लिखते हैं इसको बोलते हैं काला पोत, तो वो काला अंक है। तो देखो, भरत को युवराज पद तुम जरूर दे दो, एक बार बिल्कुल पक्का तुम्हारा कि ये मानते हैं, लेकिन रामचंद्र को तुम जंगल में क्यों भेज रही हो? सबको ऐसा लगता है कि वो भरत को राजा बना दो, लेकिन रामचंद्र को जंगल में क्यों भेज रही हो? रामचंद्र राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म धुरंधर है और विषय रस में वे सुख है, रुखे है, उसमें उदासीन है, माने उनको कुछ रस नहीं है। सो तुम यह वर मांग लो कि रामचंद्र जी अपना महल छोड़कर गुरु जी के घर में, उपाय भी बता दिए कि तुम ऐसा कर सकती हो कि तू आप अभी वन में जाने की जगह गुरु जी के घर में रहे, तो ऐसा दूसरा वर मांग लो, वन में क्यों भेजती हो? और यदि हमारी बात नहीं मानोगी, यदि तुम हमारा कहना नहीं मानोगी, तो धमकी भी देती है कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि ऐसा है कि अब बात कह दी मुंह से तो कटेगी कैसे, वो भी उपाय बता दिए। तो बोलती है कि ऐसा लगता है कि एक बार मुंह में से बोल दिया कि ये वरदान दे दो, तो अभी कैसे मिटा दे, तो वो भी उपाय दिखा दिया। तो कैसे कटेगी? तो बोले बाबा हंसी में काट दो, कि रास्ता भी बताते हैं इशारे से कि यदि सचमुच तुमने कुछ हंसी की हो, मानी मजाक में कह दिया हो, तो उसको प्रकट करके बता दो लोगों को कि ये बात तो नहीं है, हंसी हंसी में मैंने कह डाली थी, राम तो हमारे भी प्राण प्यारे, ऐसा बोल दो। मैं तो देखना चाहती थी कि हमारे ऐसे वरदान मांगने पर राजा क्या करते हैं, नगर की क्या दशा होती है, लोगों को राम से कितना प्रेम है, वो हम जानना चाहते हैं। तो हमारा ये सब देखने का मन था, इसलिए कहा था। तो ऐसे मजाक में कहा था, ऐसे बताकर आप बता दो कि वो राम को वन में न भेजे। सो ऐसा प्रकट कर दो। इतना उपाय, कितनी अचाणी स्त्रिया है ना भाई से। तो देखो, राम से लिखा बेटा जंगल में भेजने योग्य नहीं है, सब स्त्रियां बोलती है। जब लोग सुनेंगे तो तुमको भला क्या कहेंगे, और जल्दी उठो और उपाय करो जिससे सबका शोक और सबका कलंक मिट जाए। तो जिस प्रकार से शोक और कलंक मिटे, वही उपाय करके आप अपने वंश की रक्षा करो और हट कर रामचंद्र जी को वापस बुला लो, कि वो तो आज्ञा लेने गए ना माता जी का, तो बोले वापस बुला लो। दूसरी बात तो बिल्कुल चढ़ाओ मत, मानी राम को भेजने वाली बात तो बिल्कुल आगे मत करो। जैसे सूर्य के बिना दिन नहीं, जैसे प्राण के बिना तन नहीं, जैसे चंद्रमा के बिना रात नहीं, वैसे तुलसीदास के जो प्रभु है रामचंद्र, उनके बिना अयोध्या नहीं है। सो भामिनी, यह बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। इस प्रकार सखिया जो आई है, वो बड़ी स्त्रियां आई है, वो ब्राह्मण स्त्रियां, वो उसको सिखावन देती है और सुनने में भी मधुर अच्छी भी है, और आगे इसमें सबकी भलाई भी होने वाली है। लेकिन जो मोहग्रस्त होता है वह श्रुत वाक्य मरुंधति, अपनी भलाई चाहने वाले अगर कोई बात समझावे तो उसको नहीं सुनता है, वो मोहवश हो गई है।
सो बिल्कुल उनके कान में घुसने ही नहीं दी ये बात कैकेयी ने। क्यों? क्योंकि वो जो कुबरी है मंथरा, उसने पहले से ये कुटिलता उसके हृदय में भर दी थी कि काज सवारे हूँ सजग ही सहसा जनिपति हाओ। उसने कहा था कि देखो सजग होकर माने जागरूक रहकर अपना काम बनाना और सहसा एकाएक किसी पर विश्वास मत करना, प्रतीति मत करना। कहा ही झूठी प्रिय बात बनाई तो प्रिय तुम्हें। ये लोग झूठी झूठी बातें तुमसे करेंगे और बड़ी प्यारी प्यारी बात बनाकर कहेंगे, लेकिन किसी की बात सुनना मत। वह कुबरी टेढ़ी टेढ़ी, उसका शरीर भी टेढ़ा और उसका दिल भी टेढ़ा और उसकी बात भी टेढ़ी। उतरु न दे दुसहरि सरूखी मृगी न चित वचन बाघिनी भूखी व्याधि असाधि जानिति न त्यागी चली कहत मति मंद अभागी राजु करत यह दे अभिगोई किनेसी अस जस करई न कोई एहि विधि बिलह पहि पुर नर नारी देहि कुचाली कोटि गगारी जरहि विषम जर लेहि उसासा कवनि राम बिनु जीवन आसा विपुल वियोग प्रजा अकुलानी जनु जल चर गन सुखत पानी अति विषाद बस लोग लोगाई गए मातु पहि राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोचु जनि राखै राऊ नव गयंतु रघुबीर मनु राजु अलोन समान छूट जानि वन गवन सुनी उर आनंदु अधिकान सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि क्रोध आने से, रोष आने से कई कई ऐसी रुक्ष हो गई कि वो किसी को कुछ उत्तर ही ना दे। अब तो इतना गुस्सा था उसको कि कैसे भी सहन न हो, क्योंकि सब लोग राजा के रामचंद्र के बारे में बता रहे थे और वो दूसरा वरदान के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसे देखे अपना ही भले, अपनी भलाई चाहते, क्योंकि सारे लोग इनकी भलाई भी चाहते थे, कई क्योंकि उसका भी अपयश होने वाला था। तो अपनी भलाई चाहने वालों की ऐसे देखती थी, ऐसी नजर से देखती थी जैसे भूखी बाघिन हरिणियों को देखे और मानो खा जाएगी, ये हालत उसकी थी। वही है जिसको पहले मृगनयनी कहा था, कई को पहले मृगनयनी कहता था दशरथ राजा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यह तो बाघिन है बाबा, बाघिन, इसकी आंख बाघिन की तरह शिकार करने वाली है, तो इसको हरिणी की आंख वाली मत कहो। अब इन्होंने देखा कि बाबा इसका रोग तो असाध्य है, जहां तक रोग दुसाध्य होता है वहां तक तो वैद्य लोग परिश्रम करके अच्छा कर सकते हैं। दुसाध्य माने मुश्किल से साध्य होने वाला, असाध्य माने साधन नहीं हो सकता, ऐसा है। तो असाध्य रोग होवे तब तो वह किसी तरह से अच्छा नहीं होता किसी को। बोले इसका रोग तो असाध्य है, माने सब जो स्त्री आई थी वो सबने छोड़ दिया। और जब चली वहां से तो कहने लगी कि जा मतिमंद, जा अभागी, तेरे भाग्य भी बुरे हैं। और समझाने पर भी अकल नहीं आई। एक आदमी की अकल हो तो अपना काम चला ले, लेकिन अकल हो भाग्य न हो तो काम बिगड़ जाता है, या भाग्य हो अकल न हो तब भी काम बिगड़ जाता है। तो इसके अंदर तो दोनों ही नहीं है, एक तो न मति है न भाग्य है, बुद्धि भी दुर्मति हो गई है। तो इसीलिए इसका काम तो बिगड़ा ही बिगड़ा है, ऐसा सोच लिया सबने। दोनों चीज मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। एक तो प्रत्युत्पन्न मति होना चाहिए। अभी प्रत्युत्पन्न मति क्या होती है? अति शीघ्र सोचने वाली और समझने की शक्ति होती है, इसको अति प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। माने शीघ्र सोचता है और शीघ्र समझता है, और जैसे हाजिर जवाबी बोलते हैं इसको। और यह व्यक्ति के गुण को दर्शाती है वो जो प्रत्युत्पन्नी हो। जैसे कैसे हाजिर जवाबी हो, तो कैसा गुणी है, इसके हिसाब से वो तुरंत जवाब सोच भी सकता है और जवाब भी दे सकता है। तो कोई भी परिस्थिति में तुरंत सही बात सोच भी लेते हैं और बता भी देते हैं, उसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। तो अवसर पर बात को बना ले, बिगाड़े नहीं, दूसरे भाग्य उसके अनुकूल हो, तो इसको होनी चाहिए प्रत्युत्पन्न मति। देखो राज्य कर रहे थे कई सबके दिलों पर और अयोध्या पर, सारी मिल्कियत और सारा मलिकपना तो कई के हाथ में था। राजा जिसके हाथ में सारी संपत्ति का जो मालिक है,
सब इसकी मुट्ठी में होता है। लेकिन यह तो राज्य करती थी, लेकिन दैव ने, भाग्य ने उसको बिगाड़ दिया, और ऐसा उसने किया जैसा कोई समझदार नहीं करेगा। इस प्रकार पूर्व के नगर के नर नारी सब विलाप कर रहे हैं और इस कुचाली कैकेयी को कोटि कोटि करोड़ करोड़ गाली दे रहे हैं, और सब विषम ज्वर से जल रहे हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। वे कहते हैं, इनको जैसे गुजराती बोलते निशासन अखवा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता तो बोलते हैं अच्छा नहीं है। तो सारी प्रजा विषम वियोग के दुख से व्याकुल हो, राम जी चले जाएंगे तो वियोग होगा, तो वो बड़ा विषम दुख है। तो राम के बिना जीने की क्या आशा रह गई, अब तो हम भी मर ही जाएंगे। सारी प्रजा विषम वियोग के दुख से व्याकुल हो गई, और जलचर गण मानी जल में रहने वाले पानी सूखने के समय जैसे व्याकुल हो जाते हैं, सब वैसे सब लोग और सब लुगाई अत्यंत विषाद के वश में, दुख के वश में है। अब इसी बीच राम गोसाई, ये जो गोस्वामी संपूर्ण इंद्रियों के और मन के स्वामी ऋषिकेश भगवान है, इनको कोई राज्य की, संयोग की, वियोग की कोई जरूरत नहीं। वो तो गोसाई है। गोसाई माने पृथ्वीपति है, गोस्वामी माने वेदांत के ज्ञाता है। सो ये अपनी माता जी के पास गए, कौशल्या जी के पास। अब देखो क्या रामचंद्र का वर्णन करते हैं। असल में ये सारा जो दुख वर्णन किया गया है वो ये बताने के लिए कि रामचंद्र जी का चित्त कितना निर्मल है, विशुद्ध है, विमल है, शुद्ध है। उनके मुख पर तो प्रसन्नता खिल रही है, और चित्त में चौगुना चाव है। चाव मानी बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि मुनिगण मिलेंगे, वह खुश है मानी वो अपने आप से, क्योंकि वन में जाएंगे तो मुनिगण उनको मिलेंगे। एक, पिता की आज्ञा पालन होगा। 2, और माता की आज्ञा भी उसमें है, कैकेयी की आज्ञा भी इसमें है। 3, भरत को राज्य मिलेगा। और 4, ये 4 बात होने के कारण वन जाने में रामचंद्र को चौगुना चाव, मैंने 4 गुना खुश है। वो 4 बात मिलने वाली है वन में जाने से, इसीलिए चौगुना चाव। और शोक जो था मन में, तो यही था कि राजा फिर जिद करके रोक न ले हमको, ऐसा थोड़ा शोक भी था। यह शोक था, सो मिटा। शोक जो था वह मिट गया, और इनके चित्त में जो यही बोले, भाई कहीं राजा हमको रोक न ले, माने अब रुकेंगे नहीं, हम निकलेंगे। उनके रोकने पर भी हम नहीं रुकेंगे, यह निश्चय कर लिया राम जी ने। यह रघुवीर का जो मन है राम जी का, वह 9 गजराज के समान है, और राज्य उसके लिए जो जंजीर होती है, वे बांधने वाली लोहे की जो जंजीर होती है, उस जंजीर के समान है। अब वन गमन सुनकर ही वह जंजीर टूट गई, और उसके हृदय में, राम जी के हृदय में आनंद बढ़ने लगा। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायौ माथा, दिनि असीस लाई उरलीने, भूषण बसन निछावरी कीने, बार बार मुख चूमती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाई, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाय, प्रेम प्रमोद न कछु कहे जाय, रंक धनद पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अधाई, जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति, जिमि चातक चातक तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति, सियावर रामचंद्र की जय। अब बड़े आनंद में, रोज जैसे आते हैं आनंद में, उससे अधिक आनंद में आज माता जी को मिलने गए। रघुकुल तिलक ने दोनों हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माता ने उनको आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया, और उनके ऊपर भूषण बसन, माने भूषण माने आभूषण, और भूषण माने वस्त्र का, आभूषण और वस्त्र का निछावर किया। बार बार मैया उनका मुख चुभ रही है, और आंखों में स्नेह का जल है, शरीर पुलकित है। गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगाया, और उसके जो पयद है, माने पयद माने स्तन, जिसमें से दूध निकलता है, तो पयोद कहते हैं मेघ को, तो उसके जो स्तन है वो माना मेघ है, और वे सुंदर प्रेम रस को वर्षा कर रहे हैं।
माने दूध की धारा निकल रही है मैया के वक्षस्थल से। इतने बड़े हो जाने पर भी रामचंद्र के 27 के थे उस समय रामचंद्र जी, परंतु उनके 27 साल के थे, परंतु उनके लिए कौशल्या जी के वक्षस्थल से दूध की धारा गिर रही है। इतना प्रेम, इतना प्रमोद जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उनको मालूम ही नहीं है कि बाहर कैकेयी के महल में क्या हो रहा है। वो तो उसको ऐसा ही पता है कि राज्याभिषेक होने वाला है, राम जी हर रोज की तरह मिलने आए हैं। आज जैसे किसी गरीब को कुबेर की पदवी मिल गई हो, बड़े आदर के साथ रामचंद्र के सुंदर वदन को, मुखारविंद को देखकर, वदति अनेन वदन, जिससे बोला जाए उसका नाम वदन। महतारी ने बड़ी मधुर बात कही। माता की, महतारी बोलते माता को अवध की भाषा में, तो महतारी ने बड़ी मधुर बात कही। कहु तात जननी बलिहारी, जननी ने कहा मैं बलि बलि जाऊं तुम्हारे ऊपर बेटा। बताओ वह मुद मंगलकारी जो लगन है, मानी मुहूर्त है, जिसमें तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, वो मुहूर्त कब है? वो तो खुश, उसको तो बाहर क्या वो पता नहीं है। पुण्यशील उसके सुख की सीमा है और जन्म के लाभ की पूर्ण अवधि है कि वो राज्याभिषेक देखने वाली है। ऐसी मुद मंगलकारी लगन मानी मुहूर्त कब है? उसे तो सब नर नारी चाहते हैं और बड़े आर्ट होकर चाहते हैं। जैसे चातक और चातकी दोनों शरद ऋतु में स्वाति की वृष्टि के लिए तृषित होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है वही पीते हैं ना वो लोग, तो वैसे सब लोग उसके लिए तृषित है, माने गुजरात में तरसिया बोलते हैं। वह समय बताओ कब है राज्याभिषेक का? अब देखो माँ के हृदय में कितना उल्लास है, उसका जो ज्ञान है आज नर्तनशील हो रहा है, नृत्य कर रहा है। अभी तो उसको मालूम नहीं है कि क्या बात हो रही है, क्या बात हो गई है। तात जाओ बलि बेदिक नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाहु। पितु समीपत बजाए हूँ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि भैया मैया। मातु वचन सुनि अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनु भवरु न भूला। धर्म दुरीन धर्म गति जानी, कहे उमात सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस दर पसि बोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। बरस 4 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखि हऊ मनु, जनसी करी करे करसी मलान। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैया कहती है कि बेटा मैं बलि जाऊं, जल्दी स्नान कर लो और कुछ मन को रुचे सो मधुर मधुर थोड़ा सा खा लो, मन में जो अच्छा लगे वो। भैया उसके बाद पिताजी के पास जाना, वो उसको पता नहीं वो कहाँ जाके आए हैं, तो बोलती है भैया प्रेम की बोली है, जो पुत्र को भी भैया बोलते हैं, जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसे कहते हैं भैया। तब पिताजी के पास जाना, क्योंकि पिताजी रामकाज की बात तो बहुत करेंगे, राज्याभिषेक करावेंगे, लेकिन खाने की बात तो पिताजी कहेंगे नहीं। तो वह तो हमारे माता जी के हिस्से की बात है। तो बड़ी देर हो गई है, अब भैया मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तो माने जो कुछ तुम्हारे ऊपर आपद विपद हो तो हमारे ऊपर आ जाए, ऐसे बोलते हैं बलैया लेते तो और तुम निर्द्वंद्व हो जाओ, बलैया लेना इसको बोलते हैं। अब माता का जो वचन है यह तो अति अनुकूल है और ऐसे है जैसे स्नेह कल्पवृक्ष के फूल जल रहे हैं। माता की वाणी कैसी है कि जैसे फूल जल रहे हो, बोले स्नेह कल्पवृक्ष के, देवताओं के कल्पवृक्ष के नहीं, वो पूरा कल्पवृक्ष का स्नेह का कल्पवृक्ष है माता जी, तो उसके फूल जल रहे हैं और उसमें सुख का मकरंद रस माने रस भरा हुआ है और वे श्रीमूल बड़े सुंदर सुंदर है। तो लेकिन ऐसे वचन सुनकर भी रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा इसमें भी भूला नहीं। यह नहीं कि जब मैया की इतनी रुचि है तो हम राजा बन जाए और माँ जो चाहती है सो ही कर दे, ऐसा नहीं सोचते रामचंद्र जी। उनका मन रूपी भंवरा इस कल्पवृक्ष के फूल में फंसा नहीं रामचंद्र जी का, क्योंकि ये धर्म का भार ढोने वाले हैं रामचंद्र जी और ये धर्म की गति को अच्छी तरह से जानते हैं।
तो बड़ी मृदुवाणी से उन्होंने अपनी माता को कहा, बड़ी मृदुवाणी है रामचंद्र जी की, बड़ी कोमल है। ऐसे नहीं कहते हैं कि वनवास दे दिया है राजा राम ने हमको, राजा दशरथ ने हमको, और भरत को युवराज बनाया, ये नहीं बोलते। कहते हैं पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, किसी अच्छी भाषा में बोलते हैं, पिताजी ने हमको जंगल का राज्य दिया है, सारे वन का राज्य हमको बना दिया है। आखिर सप्तद्वीपवती पृथ्वी में कितने वन हैं, उनका राज्य हमको दे दिया है। बोले ऐसा क्यों किया भैया, कि जहां सब भांति मोर बड़काजू, वहां मेरी बड़ी ज्यादा जरूरत है वन में। यहाँ वहां राक्षस बढ़ गए हैं, उनको मार मार कर ऋषि मुनियों को सुख देने के लिए हमारी बड़ी आवश्यकता थी वन में। सो पिताजी ने हमको वो वन का राज्य दे दिया है। अब माता तुम भी मुदित मन से, प्रसन्न मन से, आनंदित मन से हमको आशीर्वाद दे दो और आदेश दे दो, जिससे हमको वन में जाने का आनंद मंगल हो गए। और तुम भूल से भी स्नेहवश डरना मत, माता जी को कहते हैं, क्योंकि माता तुम्हारे अनुग्रह से वन में भी सब आनंद होगा। यह देखो क्या मृदुवाणी, वो डराते नहीं माता जी को, वो बोलते हैं कि आप डरना मत, मन में आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से वहां पे भी मुझे आनंद मिलेगा। बरस 4 विपिन बसी करी पितु वचन प्रमाण। 4 पहले 4 बोले, फिर 10 बोले, इसको छोटा कर देना। 14 साल पहले से बोलते तो वो दुखी हो जाती, तो 4 माने 4 ही पहले बोला, 10 पहले नहीं बोला। तो पहले 4 कहने से जैसे कौशल्य माता को मालूम पड़े कि 4 ही वर्ष का है, उसके बाद 10 कहा, तो 4 और 10 बरस विपिन में रहकर, माने जंगल में रहकर, और पिता के वचन को बिल्कुल सच्चा बनाकर, पिताजी की बात को मैं झूठी नहीं होने दूंगा, और फिर आकर आपके चरणों का मैं दर्शन करूंगा। आप अपने आप को मलान नहीं करना, माने दुखी मत होना, उदास मत होना। मलिन जैसे शब्द है वैसे संस्कृत में म्लान शब्द भी है, और म्लान का मलान कर दिया है। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातो उर कर के, सहमि सूखी सुनि शीतली बानी, जिमि जवात परे पावस पानी, कही न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगे सुनि के हरिनादु, नयन सजल सन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी, धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी, तात पितई तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे, राजु देन कह शुभ दिन साधा, कहे उजान बन के ही अपराधा, तात सुनावहु मोहिनी दानु, ओ दिन कर कुल भयउ कुसानु, निरखी राम रुख सचिव सुत, कारनु कहे बुझाई, सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशावरनि नहीं जाय, सियावर रामचंद्र की जय। रघुवर रामचंद्र जी के वचन बड़े विनयपूर्ण हैं। विनयपूर्ण वचन होने पर भी वे माता के हृदय में तो जैसे बाण लगते हैं, लेकिन समाचार ऐसे थे ना, लेकिन वे मरी नहीं, मूर्छित भी नहीं हुई। उसका दिल करक गया, जैसे फट गया हो थोड़ा सा दिल, ऐसा लगा कि उसके कलेजों को कुरद दिया उड़ करके, वह सहम गई, सुख गई। ऐसी शीतलवाणी, और उसमें से यह अर्थ निकला, जैसे गर्मी के दिनों में जवा से, जिनकी टटिया बनाकर लोग कमरे को ठंडा करते हैं ना, खस की टट्टी जिसको बोलते हैं, तो ये गर्मी के दिन में तो खूब हरे भरे होते हैं, और जहां पानी पड़ा वहीं वे सूख जाते हैं। तो जैसे वर्षा ऋतु का जल पड़ने पर, जल तो ठंडा है लेकिन जवा सा सूख जाता है, वैसे उसका दिल, कौशल्या जी का दिल सूख गया। ऐसा हृदय में विषाद हुआ, कुछ कहते न बने, जैसे मृगी ने, हरिणी ने कहीं से सिंह की आवाज सुन ली हो। आंखों में पानी, शरीर में कंपी, पानी के जो बुलबुले होते हैं वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, उसमें जहर बह बह के आता है और विष का प्रभाव उनमें होता है। तो उसको जब मछली खा लेती है, शुरू में जो पानी बाहर से आता है तो उसको मछली खा लेती है, तब वह मतवाली हो जाती है, बेहोश सी हो जाती है, छटपटा जाती है और तिरा जाती है पानी के ऊपर। लोग पकड़ लेते हैं ऐसे ही हाथ से, क्योंकि वो बाहर जो बारिश का पानी पी लेती है ऊपर का आया हुआ, तो वो ऐसा होता है, तो वो ऊपर तैरने आ जाती है, तो वो लोग पकड़ लेते हैं। वैसे वो बेहोश जाती है, उसको पता नहीं चलता है।
नहीं तो वो तुरंत नीचे चली जाती है, कोई पकड़ने आता है तो। अब थोड़ी देर में फिर कौशल्या माता जी ने धैर्य धारण किया और अपने पुत्र के मुख की ओर देखा, क्योंकि कौशल्या जी विवेकवती है। विवेक मांगा था आपने, हमने पहले सुना होता तो वो जब भी बात हुई थी तब। तो सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। उन्होंने भगवान से विवेक मांगा है, इसीलिए विपत्ति में भी मुश्किल में भी उनका धैर्य टूटता नहीं है। सत्पुरुष का स्वभाव यही है, विपत्त्याम धैर्यम अथा बुद्धि क्षमा। विपत्ति में धैर्य धारण करना सत्पुरुष का लक्षण है। सो उन्होंने धैर्य धारण किया और रामचंद्र जी के मुख की ओर देखा, क्योंकि रामचंद्र जी साकार ब्रह्म है, तो उनके मुख का दर्शन करने से थोड़ा संतोष प्राप्त हुआ कौशल्या जी को। और वे गदगद वचन बोल रही है कि बेटा, तुम तो पिताजी के प्राण प्यारे हो और तुम्हारे चरित्र देख देख कर वे नित्य आनंदित होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने शुभ मुहूर्त भी निकलवाया था, और आज उन्होंने किस अपराध पर तुमको वन जाने के लिए कह दिया? तुमसे कोई अपराध हुआ क्या? अर्थात तुमसे तो अपराध बन ही नहीं सकता, तो मुझे उसका कारण बताओ बेटे। आज सूर्यवंश के लिए अग्निरूप कौन हो गया? जैसे आग से बांस का बल जल जाता है, वैसे कोई ऐसी आग पैदा हो गई जो सूर्यवंश को भस्म कर दे। अब राम का रुख देखकर जो मंत्री का बेटा था, उसने समझाकर सब कारण बताया। अब तो सब प्रसंग सुनकर कौशल्या जी बिल्कुल गूंगी सी हो गई और उनकी दशा का वर्णन न हो, तो अभी कल देखेंगे। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम बिना सुख सपने नहीं, राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं। सीताराम बिना उद्धार नहीं, राधे श्याम बिना बेड़ा पार नहीं। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।